Hi, welcome to the official YouTube channel of SK Job Seeders, an emerging industry leader in high quality trainings. I'm Shakti Singh Tanwar. I'm a technical evangelist, corporate trainer, and software consultant, and these sessions are a part of my initiative to give back to developer community. You can reach me at shakti@jobseeders.com or visit my LinkedIn profile. Enjoy watching. As you can see, यहाँ पर हमारा डेटाबेस से डेटा आकर लिस्ट में डिस्प्ले हो गया, बट अभी मेरा क्रिएट न्यू काम नहीं कर रहा, ये लिंक्स कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अब एक एक करके चलते हैं इनके ऊपर। ये लिंक देखिए कहाँ नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, person/create, यानी कि पर्सन कंट्रोलर में क्रिएट एक्शन। सो लेट्स गो टू पर्सन कंट्रोलर, लेट्स डू अ क्रिएट एक्शन। ये हमने क्रिएट एक्शन बनाया। जब क्रिएट करेंगे तो क्या आना चाहिए, खाली टेक्स्ट बॉक्सेस, नेम, एज, यूजर डालेगा, ठीक है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, विल जस्ट नीड अ न्यू पर्सन। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि मुझे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उसे टाइप तो देना पड़ेगा ना। वी आर यूजिंग स्ट्रांगली टाइप्ड अप्रोच। सो मैं व्यू को बता रहा हूँ, दिस इज द टाइप ऑन विच यू हैव टू वर्क ऑन। राइट क्लिक, ऐड व्यू, क्रिएट व्यू। टेम्पलेट में मैंने सेलेक्ट किया क्रिएट। इस बार देखो इसने एक व्यू बनाया, ऊपर अगेन अभी भी मॉडल, टाइप इज पर्सन। पहले टाइप क्या था, आई न्यूमरेबल पर्सन, बिकॉज ये लिस्ट पे बात कर रहे थे हम लोग। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल ऑब्जेक्ट पर, इसलिए ओनली पर्सन ऑब्जेक्ट। तो जो हम क्रिएट करते हैं तो एक नीचे में लेआउट का ऑप्शन आता है, वो चेक होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो चेक करें या ना करें। इसमें लेआउट करके का ऑप्शन आता है, लेआउट है मास्टर पेज। अगर मास्टर पेज नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो। इस कोड में उसके अभी हम यूज नहीं कर रहे मास्टर पेज, हमने एम्प्टी टेम्पलेट से स्टार्ट किया, मास्टर पेज है ही नहीं। अभी हम बनाए तो उसको चेक करें या ना करें, कोई इफेक्ट? अभी कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आपने मास्टर पेज बनाया हुआ है एंड यू डू नॉट वांट टू लिंक दैट मास्टर पेज, तो अनचेक कर दो, वरना चेक रहने दो, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, मॉडल इज स्ट्रांगली टाइप। आपके व्यू को डेटा चाहिए दिखाने के लिए, तो वो डेटा आप कैसे दिखाओगे। हमने बात किया था वेरियस अप्रोचेस। कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजने के 3 तरीके बताए थे मैंने, व्यू डेटा, टेम्प डेटा एंड व्यू बैक, राइट। ये था पुराना तरीका, घटिया तरीका। बेस्ट तरीका होता है मॉडल बाइंडिंग। व्यू को जितना भी डेटा चाहिए उसके लिए एक क्लास बना लो, क्लास विल हैव प्रॉपर्टीज एंड दिस क्लास विल एक्ट एज अ मॉडल क्लास फॉर दिस। सो दिस इज व्यू मॉडल। व्यू मतलब ये वाला क्लास हमारा जो HTML पड़ा हुआ है, मॉडल मतलब वो क्लास जहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं डेटा को मैच करने के लिए। @ इज सर्वर साइड। मॉडल कीवर्ड है क्या? मॉडल में कीवर्ड है। मॉडल, ये मॉडल मतलब टाइप। यहाँ देखो ना, हर जगह मॉडल यूज कर रहे हो, ये स्ट्रांगली टाइप्ड है ये। यानी जब रन टाइम पे आप बात करोगे, डिबग कर सकते हो आप इसको। रन टाइम पे जब आप इसको यहाँ देखोगे तो मॉडल डॉट नेम में उसकी वैल्यू आ रही होगी, जो भी आपने पास किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये C# कोड है। रेजर मॉडल में C# और HTML कोड कंबाइन हो जाता है, इनलाइन कोडिंग मॉडल। मॉडल इज अ, आप कह सकते हो, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्यू। एवरी व्यू हैज अ मॉडल प्रॉपर्टी। जब आपने व्यू के कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो एक्चुअली आपने मॉडल पास किया। व्यू के कंस्ट्रक्टर में आप मॉडल पास कर सकते हो, ना स्ट्रांगली टाइप चीज़ है। तो यहाँ पर जब भी आप डॉट नेम वगैरह कर रहे हो, अगर मैंने डॉट नेम 1 कर दिया तो उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि नेम 1 नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। देखो एरर आ गया ना। तो ये स्ट्रांगली टाइप बनाया हुआ है हमने, गलती करने का चांस खत्म। अगर मैं यहाँ जाके लिखूंगा, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, मैं अपने आप जनरेट करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा, मुझे दिख रहा है एज, ID और नेम, 3 चीज़ें। और ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ मॉडल को स्ट्रांगली टाइप किया हुआ है। अगर मैं यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अभी ये दिखना बंद हो जाएगा आपको। अभी ये
ये जो दिख रहा है अभी आपको नेम एज, ये विजुअल स्टूडियो उठा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एज और नेम यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखो पहले आईडी दिख रहा था, अभी आईडी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये स्ट्रांगली टाइप नहीं रहा। अभी स्ट्रांगली टाइप क्यों बनेगा ये, इसकी वजह से। अभी देखो सेम चीज अभी आपको आईडी में दिख रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमने क्रिएट एक्शन बना दिया। देखते हैं अभी फिर चलाकर। क्रिएट एक्शन देखते हैं। इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा सिस्टम डॉट वेब डॉट ऑप्टिमाइजेशन, या अभी इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं नेमस्पेस सिस्टम डॉट वेब? ये बंडलिंग के लिए काम आता है। बंडलिंग मतलब कि समझ गए ना, एक साथ। हाँ 10 स्क्रिप्ट हैं अगर आपकी, 10 की 10 एक साथ डाउनलोड कर लेगा एज जिप फाइल। तो ये क्रिएट बन गया, बी वैल्यू खाली आ रही है। जब मैं इसमें डेटा डाल के क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट बैक होना चाहिए। देखो अब ये कैसे काम करता है। इसका HTML देखते हैं क्या जनरेट हुआ। HTML में एक फॉर्म बना है, आप देख रहे हो, एक्शन इक्वल टू person/create मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। क्रिएट एक्शन पर पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा। क्या क्रिएट एक्शन में पोस्ट रिक्वेस्ट है हमारे पास? कंट्रोलर में देखते हैं। क्रिएट एक्शन तो है लेकिन मेरे पास पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है। पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाया जाता है देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ लिखेंगे HTTP पोस्ट, क्योंकि हमारा स्ट्रांगली टाइप मॉडल है इसलिए हम यहाँ पर पर्सन लिखेंगे। जब स्ट्रांगली टाइप नहीं हुआ करता था तो हम एक और पैरामीटर यूज़ करते थे, फॉर्म कलेक्शन। जब स्ट्रांगली टाइप MVC 2.0 में स्ट्रांगली टाइप मॉडल था ही नहीं, तो कैसे काम करते थे? फॉर्म कलेक्शन पोस्ट होती थी। फॉर्म कलेक्शन इज व्हाट इज अ डिक्शनरी। कंट्रोल का नाम की होता था, तो इस कलेक्शन में आप बोलते थे की और ये आपको वैल्यू रिटर्न करता है। पहले ऐसे काम होता था, कुछ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई कंट्रोल है, ऐसे उसकी वैल्यू मिल जाती है, कुछ इस तरह से। ये तब जब स्ट्रांगली टाइप मॉडल नहीं था, बट अभी स्ट्रांगली टाइप मॉडल है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे जो भी चीज़ मिलेगी वो डायरेक्ट इस पर्सन में मिलेगी, ठीक है। एक पैरामीटर, दो पैरामीटर मैटर नहीं करता, बिकॉज ASP.NET MVC बाय डिफॉल्ट इंजेक्शन यूज़ करता है, कंट्रोलर इंजेक्शन। तो जो भी आपने पैरामीटर लिया वो अपने आप पैरामीटर को पास करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी तक क्लियर? जब ये मेरे पास पर्सन डेटा आ गया तो पहला काम मुझे जो करना है वो ये, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। ये मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड क्या है इसके बारे में अभी आएंगे, लेकिन अगर सब सही है, क्रिएट करना है तो क्रिएट कैसे करोगे? एंटिटीज बनाया, एंटिटीज डॉट पीपल डॉट एड, देखते हैं एंटिटी डॉट पीपल डॉट एड। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, आईडी नहीं आएगा इसके अंदर। अगर ऐड हो गया तो पहली चीज जो हम करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। अगर सही एडिड है तो हम रीडायरेक्ट टू एक्शन कर गए इंडेक्स पर। यानी मैंने बोला अगर ऐड हो गया तो इंडेक्स एक्शन पे ले जाओ। इंडेक्स एक्शन क्या करेगा? लिस्ट डिस्प्ले करा देगा। तो अभी देखते हैं इसको डिबग करके, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। पहले क्रिएट न्यू पे गए, अभी एम्प्टी डेटा डाल दिया। यहाँ पर्सन क्लास में आ गया सब कुछ, नल 0, आईडी 0 चला गया। देखते हैं इसको ऐड करने